आप सभी का स्वागत है प्यारे विद्यार्थी। आज हम आवर यूनिवर्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें अबाउट कॉन्स्टलेशन क्या होता है, द फीचर्स ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, स्टडी ऑफ एस्ट्रॉयड के बारे में बात करना है, कॉमेट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करनी है, द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात करनी है ना। तो चलो, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन आउटर सरफेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि स्पेस के अंदर असंख्य छोटी बड़ी बॉडीज हैं, है ना। द नाइट स्काई, यदि हम बात करें रात के आकाश में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे आपको तारे स्टार देखने को मिलते हैं, और ये जो ट्विंकलिंग करते हुए जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं हम स्टार्स कहते हैं। अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार कॉल्ड अ गैलेक्सी, एक वर्ड है यहाँ पे गैलेक्सी। तो स्टार्स का जो कलेक्शन है उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और हमारी जो गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे से नाम से जानते हैं, दूसरा नाम है आकाश गंगा, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। आपने देखा होगा जब भी आप मून को देखते हो तो मून के ऊपर आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई देती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्रेटर्स होते हैं जो धब्बे होते हैं। और इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन नाइट स्काई, हमें रात के इस आकाश में ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं एक चमकता हुआ बड़ा सा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसे मून कहते हैं। तो इट इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। द मास ऑफ द मून इज 1/8, पृथ्वी के मास के 1/8 गुना कम इसका जो है मास है ना। इट्स ग्रेविटी अबाउट 1/6, और इसकी जो ग्रेविटी है वो 1/6 है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून को हम अमावस्या कहते हैं। अगर 29 डे 11 घंटे और 43 मिनट का जो इसका एक टाइम होता है तो इसे हम लूनार मंथ कहते हैं, ठीक है। फेज ऑफ मून आप जानते हैं, अलग अलग फेज हमने क्लास में आपको बताया है। न्यू मून है, वैक्सिंग क्रीसेंट मून, फर्स्ट क्वार्टर मून, वैक्सिंग गिब्बस मून, फुल मून, उसके बाद वैनिंग गिब्बस मून, लार्ज क्वार्टर मून्स। इन सभी मून के बारे में आपको मैंने क्लास में बताया है, ठीक है। वैक्सिंग गिब्बस, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग क्रेसेंट, न्यू मून्स, वैक्सिंग क्रीसेंट, थर्ड क्वार्टर, वैक्सिंग गिब्बस, फुल मून। इस तरह से पूरा मून के बारे में मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, ठीक है। चलो, सरफेस ऑफ मून की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी सरफेस पर जो है एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों ही साइंटिस्ट की सरफेस पे पहुँचे, है ना। फर्स्ट लैंडेड ऑन मून, और ये सबसे पहले लैंड किए मून पर। दे फाउंड इट्स सरफेस इज फुली ऑफ क्रिएटर्स, इसकी जो सरफेस है उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, गड्ढे होते हैं जो हैविंग ब्राउनिश ग्रे सॉइल, और यहाँ पर ब्राउनिश ग्रे सॉइल भी देखने को मिलती है। दे आल्सो फाउंड द सरफेस ऑफ द डस्टी एंड वेरिन, तो यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है डस्टी है और बहुत ही वेरिन है, जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है। इट आल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, तो इस पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं। सो सम ऑफ देम आर हाई एज माउंटेन ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी के माउंटेन से भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन यहाँ पे हैं। अब हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में, तारे। सन भी एक स्टार है। द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर स्टार्स। अ स्टार इज अ ल्यूमिनियस हेवनली बॉडी, ये बहुत बड़े होते हैं। विच इमिट लाइट इज इट्स ओवन, स्टार में अपनी खुद की लाइट होती है। स्टार आर वंडर्ड ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई, और ये रात के आकाश में एकदम आश्चर्यचकित रूप से हमें देखने को मिलता है, वो ट्विंकलिंग करते हैं, है ना। तो दीज ग्रुप भी है स्टार्स का, एस्ट्रोनॉमर हैव कोट देम इनटू 7 ग्रुप,
OVFAGKM, तो इनका नाम भी दिया गया है ना, स्टार्स को नाम भी दिया गया है। द सन इज़ द नियरेस्ट टू अर्थ, पृथ्वी के सबसे पास का जो तारा है, जो स्टार है, वो सन है। द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी, 4.37 लाइट ईयर डिस्टेंस अल्फा सेंचुरी की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे प्यारे विद्यार्थी कॉन्स्टेलेशन के बारे में। द रोमन गेव स्टार पैटर्न विच वी कैन डैम constellation, the star which are present in the form of close group and form distinguishable pattern and shape are known as constellation। और टोटल कॉन्स्टेलेशन की जो संख्या है वो 88 है। कितनी है? 88। ठीक है, कुछ कॉन्स्टेलेशन के नाम दिए गए हैं। द सन क्रॉसेस थ्रू 12 ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन, एराइज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, पिसीज, कैप्रिकॉन, एक्वारियस। तो ये सारे के सारे कॉन्स्टेलेशन हैं, 12 के 12। ऑल द स्टार इन अ कॉन्स्टेलेशन स्टे टुगेदर, जितने भी स्टार हैं ये सब कॉन्स्टेलेशन बना के रहते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, पूरा पूरा ग्रुप रहता है इनका। द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम, इनका जो शेप होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर हम कॉन्स्टेलेशन की बात करें तो इनका जो शेप है वो हमेशा सेम रहता है ना। चलो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेलेशन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम अर्थ ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई। तो जो कॉन्स्टेलेशन होता है ये मूव करता है ईस्ट से वेस्ट के लिए, हमेशा ईस्ट से वेस्ट के लिए मूव करता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कॉन्स्टेलेशन आर नेम्ड आफ्टर द फिगर देम रिजेम्बल, तो कॉन्स्टेलेशन का जो नाम है उसको उसके फिगर के आधार पे दिया गया है। कॉमन कॉन्स्टेलेशन कौन से हैं? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, कैसियोपिया, प्लीरीज, ये कॉमन कॉन्स्टेलेशन है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो आपको पता है कि द सन इज मीडियम साइज येलो स्टार, सूर्य जो है एक मीडियम साइज येलो स्टार है। इट अपीयर्स मच बिगर देन अदर प्लेनेट बिकॉज वी आर मच क्लोजर टू सन, हम सन के बहुत पास हैं। इट्स एक्सिस्टेंस इज बिलीव टू बी 10,000 मिलियन ईयर ओल्ड, ऐसा माना जाता है कि सन जो है 10,000 मिलियन ईयर ओल्ड है, 10,000 मिलियन पुराना है। इट इज़ द डिस्टेंस अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ये पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। दिस डिस्टेंस इज टर्म एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये डिस्टेंस जो नापी जाएगी इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। AU ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ड्यू टू दिस डिस्टेंस लाइट विच ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, इट मीन दैट द लाइट इज 8 minute old before it reach us. When it comes to measuring the distance of other stars from the earth, they are at so large distance that counting in kilometers is difficult. To the express such large distance, bigger units are defined like light year. A light year is distance traveled by the light in 1 year। यानी कि यहाँ पर लाइट ईयर का बार बार जो है जिक्र किया गया है। तो एक तो सन की जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, और जो टाइम लगेगा वो 8 मिनट के समथिंग लगेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, एक पारसेक बराबर 3.2 लाइट ईयर है। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आ सकते हैं। द सन ऑब्टेन इट्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन, सन की सरफेस पर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जो है रिएक्शन के द्वारा जो हीट बनी रहती है। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन,
तो सन के पास जो है कहीं ना कहीं एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, उस पर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा वहाँ पे एनर्जी मिलती है। द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट मरकरी। प्यारे विद्यार्थी, द सन ऑब्टेन इट्स एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको समझ में आ गया होगा कि सन की सरफेस पर जो एनर्जी रहती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की द्वारा होती है। और प्लैनेट कौन कौन से हैं? प्लैनेट हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप ये नाम याद कर लीजिए। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे, जितने भी आपके प्लैनेट हैं सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इन्फीरियर प्लैनेट कौन से होते हैं? आर दोज प्लैनेट हु ऑर्बिट लाई विद इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी और सन के बीच में जो प्लैनेट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी और वीनस। वहीं पृथ्वी से बाहर की तरफ जो प्लैनेट रहते हैं उन्हें हम सुपेरियर प्लैनेट कहते हैं। इन्हें जोबियन, जुपिटर को जोबियन कहते हैं, और अर्थ एक टेरेस्ट्रियन जो है ऑर्बिट है। जोबियन प्लैनेट कौन से होते हैं? प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून विच लाई आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स आर कॉल्ड जोबियन प्लैनेट। जो मार्स के बाहर की तरफ ऑर्बिट में हैं उन्हें हम जो है जोबियन प्लैनेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से हैं? प्लैनेट लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ आर मार्स विच आर क्लोजर टू द सन हैव अ सॉलिड एंड रॉकी क्रस्ट। देयर मेंटल इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड कोर एज ऑफ मॉल्टन मेटल, है ना। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे मरकरी के बारे में, ठीक है। तो इट इज़ द क्लोजर प्लैनेट टू द सन एंड ए स्मॉल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दिस प्लैनेट हैज नो सैटेलाइट एंड एटमॉस्फेयर. It is difficult to study about it because it is very near to sun and remains hidden in the glare of sun ray. It is made up of rock and metal and has uneven surface with craters on it. It revolves in the elliptical orbit. There is a huge variation in the day and night temperature, like during day temperature around 450 degree centigrade and night it drops -170 डिग्री। तो इतना बड़ा यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। मरकरी को हम बुध प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। दिन के समय में इसका तापमान, इसकी सतह का तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और वहीं रात्रि के समय इसका तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वीनस के बारे में, जिसे हम शुक्र कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड हॉटेस्ट 480 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, ये सेकेंड है लेकिन ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। इट कैन बी लोकेटेड इजीली इन इवनिंग। ये रात में भी आपको दिखाई दे जाता है, इसीलिए इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड फिफ्थ प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट। ये पांचवा सबसे बड़ा, और हमारी पृथ्वी का जो है थर्ड प्लैनेट है। सोलर सिस्टम के बाद थर्ड नंबर पे आता है ना। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। अकेला यही प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मार्स के बारे में। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो है, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर इज़ द फिफ्थ प्लैनेट एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पांचवा और सबसे बड़ा हमारे सोलर ग्रह का जो है प्लैनेट है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। इसे अर्थ से हम देख सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट विच कैन अप्रॉक्सीमेटली एकोमोडेट 1320 अर्थ ऑन इट। पृथ्वी पर 1320 पृथ्वी जितना ये बड़ा है। इट इज़ द किंग ऑफ द गॉड। इसे किंग ऑफ द गॉड भी कहते हैं। जुपिटर इज फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। ये फोर्थ नंबर का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है हमारे ऑर्बिट, हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड ट्रेस ऑफ मीथेन, वाटर, अमोनिया एंड रॉक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, वाटर, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड रेडिएट्स out double the amount of heat.
इट्स टेम्परेचर ऑलवेज लाई इन निगेटिव रेंज, ये हमेशा निगेटिव में ही इसका टेम्परेचर रहता है, माइनस के 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस के 130 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर मास, ये इसलिए रहता है क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा कम है। इट एक्सर्टेड मोर ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑब्जेक्ट पासिंग क्लोज टू इट। जुपिटर हैज़ अबाउट 39 सैटेलाइट, तो यहाँ पर 39 इसकी सैटेलाइट हैं। इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, इसे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैटर्न यानी कि शनि के बारे में। सैटर्न इज द 6th planet फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप इन 1610. It appears to be flattened when viewed through a telescope from Earth. It is composed of the hydrogen and helium with trace of methane, ammonia and rock. It has 34 moons and approximately 8 prominent rings around it. Its average surface temperature is माइनस का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सब सैटर्न के बारे में है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है माइनस का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। और 34 इसके मून भी हैं, इसके मून की संख्या 34 है। अब हम बात करेंगे यूरेनस के बारे में, जिसे हम इंदिरा भी कहते हैं। यूरेनस इज़ द 7th and 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और 7वें नंबर पे आता है ये। इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम्स हर्सले इन 1781। 1781 में विलियम हर्सले ने इसको डिस्कवर किया था। इट हैज़ 27 मून्स एंड आल्सो अ फ्यू रिंग्स अराउंड इट लाइक वीनस। इट आल्सो रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशंस। ईच पोल्स ऑफ यूरेनस receive 42 years of sunlight and 42 year of darkness। तो 42 साल तक यहाँ पर जो है सनलाइट रहती है और 42 साल तक यहाँ पे डार्कनेस रहती है ना। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट -2130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे नेपच्यून के बारे में। किसके बारे में? नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून इज द 8th planet फ्रॉम द सन एंड 4th लार्जेस्ट बाय द डायमीटर। ये चौथा सबसे डायमीटर में सबसे बड़ा और 8वां प्लैनेट है सन से। नेपच्यून इज द स्मॉलेस्ट इन डायमीटर बट लार्जर इन मास दैन द यूरेनस। इट्स कंपोजिशन इज क्विट सिमिलर टू द यूरेनस। ये यूरेनस जैसा ही दिखता है ना। और यहाँ पर जो तापमान रहता है वो माइनस के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रहता है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको ये चैप्टर जो है द यूनिवर्स समझ में आया है और अगर आपको इसकी ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और तैयारी जो है आप चैप्टर के अंदर से कीजिएगा, है ना। हमें सारे तथ्य तैयार करने हैं, फिर हमें प्रश्नों से नहीं डरना है। आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि हम क्या तैयार करें जिससे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ। हमें लगता है आपका जब चैप्टर पूरी तरह से तैयार होगा तो हम कहीं से भी प्रश्न करेंगे, आप आंसर लिख पाएंगे और खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।